subscribe my channel. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, let a equals to 0 1 0 0 then show that a plus b whole power n equals to a की power n into I plus n a की power n minus 1 into b a where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural number। सो बच्चे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपको पता चल रहा है कि डिपेंड कर रहा है पीएमआई पे। पीएमआई मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस। तो बच्चे कैसे पता चला आपको, क्योंकि इस इक्वेशन में होल पावर आपकी n है, जो मैट्रिक्स है उसमें इक्वेशन में आपकी पावर n बन रही है। तो बच्चे अब पीएमआई कैसे यूज करते हैं आपको पता है। इसमें क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सेकंड में n की वैल्यू k एंड लास्ट थर्ड स्टेप में हम n की वैल्यू k + 1 पुट करते हैं। तो स्टेप 1 करते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन, आपके पास इक्वेशन ये दे रखी है, तो आप इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करोगे। सो स्टेप 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पुट n इक्वल्स टू 1। अब बच्चे जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां आप 1 पुट करोगे। इक्वेशन में आपके पास ये ai plus ba होल पावर 1 which is equals to a की पावर 1i plus 1 into a की पावर n की जगह 1 minus 1 0 होता है बच्चे, into ba क्या आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 1 is a i plus अब समथिंग पावर 0 is 1, तो आपके पास बच गया ba। बच्चे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है द राइट हैंड साइड के, thus p of n, ठीक है, इसको p of n कोई फंक्शन का नेम दे देते हैं, p of n be true for n equals to 1। n की वैल्यू 1 करने पे ये ट्रू हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, हम n की वैल्यू k पुट करते हैं। सो लिखने का प्रोसेस क्या है, let us assume that result is true for n equals to k। तो बच्चे n की वैल्यू k पुट करते हैं। अब जहां जहां आपका दिख रहा है वहां वहां इस इक्वेशन में k पुट करना है। ai plus ba होल पावर k which is equals to a की पावर k i plus k into a की पावर k minus 1 into ba। अब बच्चे स्टेप 2 में हमने इक्वेशन पुट कर दी। आपको पता है जो स्टेप 2 है ये हमारा स्टेप 2 की इक्वेशन यूज होती है स्टेप 3 में, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, गिव इट इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में हम n की वैल्यू k + 1 पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, we have to prove that result is true for n equals to k + 1 के लिए। सो जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां k + 1 पुट करेंगे। आपके पास आ जाएगा ai plus ba होल पावर k + 1 which is equals to नेक्स्ट राइट हैंड साइड a की पावर k + 1 into i प्लस n की जगह आ जाएगा k + 1 into a की पावर, बच्चे n की जगह आ जाएगा k + 1 अभी है -1 +1 एंड -1 कैंसिल आउट into b into a। तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या आ गई, a की पावर k + 1 into i plus k + 1 into a की पावर k ba। गिव इट इक्वेशन 3। अब बच्चे अब आप क्या करोगे,
लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलोगे और राइट हैंड साइड की तरफ आपने प्रूव करना है। सो करते हैं नेक्स्ट स्टेप। taking left hand side, तो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास a I plus b a होल पावर k plus 1, a I plus b a होल पावर k plus 1। अब बच्चे आपको पता है मल्टीप्लाई में जिस तरह आप बेस से पावर ऐड करते हो उसी तरह हम पावर ब्रेक भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, a I plus b a, ये आपका कर रहा है बेस का काम, पावर k इंटू a I प्लस b a होल पावर 1। देख लो बच्चे, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करोगे तो कुछ इसी तरह से आपको नजर आएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, a I प्लस b a होल पावर k, कौन सा स्टेप था, स्टेप सेकंड, व्हिच मींस इक्वेशन 1। सो आप लिख देना बाय इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हो, a I प्लस b की होल पावर k को आप लिखोगे a की पावर k I प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। यहाँ पे बच्चे आपके पास इक्वेशन 1 की वैल्यू। नेक्स्ट ये एज इट इज लिख दोगे a I प्लस बी ए, ये आ गया आपके पास एज इट इज। अब क्या करोगे बच्चे, आपको राइट हैंड साइड इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड की तरफ प्रूव करना है। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसके ये जो है बच्चे ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है सारे के साथ और ये जो है ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है सारे के साथ। तो आपके पास आ गया a की पावर k इंटू आई, a I प्लस b a नेक्स्ट प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 b a इंटू a I प्लस b a। ये आ गया आपके पास। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ भी, तो आपके पास आ जाएगा a की पावर k इंटू a, सबसे पहले i लिखते हैं, a की पावर k इंटू आई, इसको मल्टीप्लाई किया a I के साथ प्लस नेक्स्ट है आपके पास a की पावर k इंटू आई, इसे मल्टीप्लाई किया b a के साथ प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, इसे मल्टीप्लाई किया a I के साथ प्लस a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, इसे मल्टीप्लाई किया बी ए के साथ। ठीक है बच्चे, इसे मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अब क्या करेंगे बच्चे, बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं ऐड, मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा आपके पास k प्लस 1 I इंटू आई इज आई स्क्वायर, नेक्स्ट बच्चे प्लस a की पावर k इंटू आई इंटू बी ए, क्या आ गया एज इट इज प्लस k a एंड a मल्टीप्लाई है, बेस सेम, पावर्स ऐड होंगी, a की पावर k माइनस 1 प्लस 1 विच इज k माइनस 1 और प्लस 1 कट करें इंटू b a इंटू आई। ये आगे बच्चे आपके पास प्लस आगे है k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a का स्क्वायर। ये है बच्चे। अब क्या करेंगे, अब बच्चे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसे। अब क्या करेंगे बच्चे, अब इसको सॉल्व करते हैं a की पावर k प्लस 1 और बच्चे आई स्क्वायर है, आपका फॉर्मूला है आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई। जो बच्चे आई होता है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और किसी भी ऑर्डर की ले लो, चाहे वो
अब इसमें तो 2 ऑर्डर की दी है, सो आई को मल्टीप्लाई करोगे जब आई से तो आई ही बनता है, तो इसीलिए आई स्क्वायर को आप आई लिख सकते हो। एंड आपको बच्चे ये भी पता होना चाहिए आई इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ए आता है। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं प्लस ए की पावर के इंटू आई और ए मिलकर आई इंटू ए क्या होता है बच्चे, क्योंकि ए मैट्रिक्स आपके पास केवल है इसीलिए आई इंटू ए मैट्रिक्स लिया मैंने, तो आई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, आपके पास बच गया बी, नेक्स्ट प्लस के, आगे आ गया ए की पावर के बी इंटू ए आई फिर से ए आई आपके पास किसके इक्वल होगा, ए के, नेक्स्ट प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये आ गया बच्चे आपके पास। अब क्या करेंगे बेटा, आपके पास आपको गिवन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स जो है वो 0 1 0 0 के इक्वल है, ए मैट्रिक्स है 0 1 0 0 के इक्वल। तो बच्चे हमें निकालना है यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, आपको पता है ए स्क्वायर जो होता है उसे आप ए इंटू ए मीन्स ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोबारा ए मैट्रिक्स के साथ, तो क्या करते हैं इस ए मैट्रिक्स को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स के साथ, तो ए मैट्रिक्स ये एक बार लिखी, दूसरी बार लिख लेते हैं 0 1 0 0 विच इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं दो मैट्रिक्स को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 इज 0 प्लस सेंटर में प्लस आता है 1 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट बच्चे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट क्या करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 0 इंटू 0 इज 0, ये आ गया बच्चे आपके पास 0 0 0 0 विच मीन्स कितना आ जाएगा 0 मैट्रिक्स बनी, तो इसे आप 0 लिख सकते हो। सो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई 0, तो बच्चे अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा ये तो आपकी क्या बन जाएगी 0, आपके पास राइट हैंड साइड कितनी आएगी a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, i प्लस a की पावर k इंटू ए बी प्लस k a की पावर k इंटू बी ए, ये आपके पास बचे ये तो 0 बन गई, नेक्स्ट a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है a की पावर k इंटू ए बी, अंदर क्या बच गया बच्चे, यहाँ पे बचा 1 प्लस इस तरफ आ गया k, ये आ गई आपके पास आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस फॉलोड बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस, हेंस followed by the principle of mathematical induction process। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है if a equals to this matrix then prove that a की power n equals to this one and n belongs to natural number। सो बच्चे आपको फिर से पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स है पावर n में है, इट मींस इस क्वेश्चन में भी आपका पीएमआई यूज होगा, मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस का यूज होगा। सो क्या करते हैं स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में आपको पता है बच्चे क्या लिखा जाता है, n की वैल्यू 1 पुट करी जाती है, सो पुट n इक्वल्स टू 1 कितना आ जाएगा, ये आपके पास
पास दे रखी है आपके पास a की पावर n इक्वल्स टू 10 मैट्रिक्स, जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ वहाँ 1 पुट करना है। सो a की पावर n की जगह 1, यहाँ पे भी कितना आ गया 3 की पावर 1 माइनस 1, n की जगह आप 1 पुट करोगे, सो 1 माइनस 1 इज 0, 3 की पावर 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 0, नेक्स्ट भी 3 की पावर 0, 0 पावर 0। अब बच्चे ये तो थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड a की पावर 1 मींस a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है कितनी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड आ जाएगी आपके पास 3 की पावर 0 एंड यू नो स्टूडेंट सम की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये आ गया 1। नेक्स्ट इज आल्सो 1 1 1 1 1 1 1। सब कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, thus p of n bq q4 n equals to 1। नेक्स्ट स्टेप सेकंड करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, जहां जहां n है वहां वहां आप k + 1 पुट करोगे। सो स्टेप सेकंड है हमारे पास, लेट अस assume that result is true for n equals to k। जहां जहां n है वहां वहां आप k पुट करोगे। सो a की पावर k इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, n की जगह k आगे माइनस 1 है, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। नेक्स्ट भी एज इट इज 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1 एंड k माइनस 1। ये आ गई बच्चे आपके पास स्टेप सेकंड गिवन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि स्टेप सेकंड का ही हमारे पास थर्ड इक्वेशन में यूज होता है, स्टेप थर्ड में यूज होता है। सो स्टेप थर्ड कितना आ जाएगा आपके पास बच्चे, जहां जहां n है वहां वहां k + 1 पुट करोगे। सो क्या करोगे, we have to prove that result is true for n equals to k + 1। अब बच्चे जहां जहां आपको n दिखेगा वहां वहां k + 1 पुट करोगे। सो a की पावर k + 1 इक्वल्स टू, नेक्स्ट आ जाएगा 3 की पावर k + 1 - 1 है आगे, तो +1 और -1 कैंसिल, आपके पास बचा k। नेक्स्ट भी 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। नेक्स्ट इज आल्सो सेम 3 की पावर k। ये आ गई बच्चे आपके पास राइट हैंड साइड। तो गिवन इक्वेशन सेकंड हमें क्या करना है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना और राइट हैंड साइड की तरफ प्रूफ करना है। तो करते हैं। क्या करोगे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a की पावर k + 1। तो मैंने आपको कहा था बच्चे, जिस तरह से आप मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड करते हो, पावर ब्रेक भी कर सकते हो। क्या करोगे इसे, a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k आपके पास स्टेप सेकंड का यूज होगा, विच मींस इक्वेशन 1 का यूज होगा। तो a की पावर k हमारे पास गिवन है 10 मैट्रिक्स, पुट करते हैं वैल्यू, आपके पास आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और सारा यही है k माइनस 1, k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ये आ गया आपके पास
a की पावर k की वैल्यू इनटू अब बच्चे a की पावर 1 which means a आपके पास गिवन है दिस मैट्रिक्स, तो इसे भी लिख दोगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करनी है। कितना आ जाएगा बच्चे, इसे मल्टीप्लाई की इसके साथ आपके पास आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 की पावर k माइनस 1। नेक्स्ट भी जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो आपके पास आ जाएगा फिर से 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब नेक्स्ट बच्चे जब आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे तब भी आपके पास कुछ सेम ही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, इसकी तरह आपको प्रूव करना है इसलिए मैं इसे इरेज नहीं कर रही बच्चे। नेक्स्ट सेकेंड रो को लिया फर्स्ट कॉलम के साथ किया, सेम ही आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड रो को जब हमने सेकेंड कॉलम के साथ किया तब भी आपके पास सेम आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। नेक्स्ट बच्चे जब आप सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे तब भी आपके पास सेम आएगा 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, सेम ही आएगा क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। नेक्स्ट भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। नेक्स्ट इज ऑल्सो सेम k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ये आ गया बच्चे आपके पास। अब क्या करेंगे, अब बच्चे सुनो, आपको पता है कि अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 इसे आपको ऐड करना है तो आप इसे लिख सकते हो कि जो 5 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स, तो 5 3 50। उसी तरह से अगर आप कर सकते हो 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 को मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपके पास। अब पता चल रहा है कि जो 3 की पावर k माइनस 1 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3। आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3। ठीक है बच्चे, जिस तरह आप इसे लिख सकते हो उसी तरह आप इसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास कितना आ गया, बेस सेम पावर एड k माइनस 1 प्लस 1, किसी की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, कितना आ गया 3 की पावर k, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। तो बच्चे आपको समझ आ गया ये प्रोसेस। अब यही हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, which is equals to 3 की पावर k माइनस 1, इन सबको ऐड किया, कितना आ जाएगा आपके पास 3 की पावर k, फिर इसे भी ऐड करोगे कितना आ गया 3 की पावर k 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 3 की पावर k। अब बच्चे आप देख सकते हो ये आपकी है राइट हैंड साइड, इसीलिए मैंने आप इसको इरेज नहीं किया था। तो विच इज इक्वेशन टू बी राइट हैंड साइड की तरह है, क्या लिख दोगे
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो hence followed by the mathematical induction process. Hence followed by the mathematical induction process. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।